अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। जैसा कि पिछली दफ़ा हमने दूसरी रकात से फ़ारिग़ होने के बाद खादे में बैठने का तरीक़ा और उसके आमाल और उसकी दुआएं वग़ैरह जान ली हैं। आखिर में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो खादे में बैठकर तशहुद, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सलाम फेरने से पहले की जो दुआएं हैं वो पढ़कर पहले दाएं जानिब फिर बाएं जानिब सलाम फेर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी नमाज़ 3 रकात वाली है, मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज़ है, या फिर 4 रकात वाली है जैसे ज़ोहर, असर या इशा है, तो फिर हमें पहले खादे में बैठकर तशहुद और दुरूद शरीफ से फ़ारिग़ होने के बाद खड़े हो जाना है। हम कैसे ठहरेंगे ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अपने हाथों के सहारे से हाथों को ज़मीन पर टेक कर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे और हाथ हमारे मुट्ठी की तरह बंद होंगे, यानी जैसे आटा गूंदने के वक्त इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद रफ़ुल यदैन करते हुए खड़े होंगे और फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। सूरतुल फातिहा से फ़ारिग़ होने के बाद हम रुकू में जाएंगे और फिर रफ़ुल यदैन करते हुए रुकू में जाएंगे, रुकू से सर उठाएंगे, क़ौमा की दुआ पढ़ेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे। तो इस तरह हमारी तीसरी रकात मुकम्मल हो गई। अब अगर ये 3 रकातों वाली नमाज है तो फिर इसके बाद आखिरी खादे में बैठेंगे और खादे की सारी दुआएं पढ़कर सलाम फेरेंगे। और अगर हमारी नमाज़ 4 रकात वाली है तो अब हमें तीसरी रकात से फ़ारिग़ होने के बाद 2 सजदों से फ़ारिग़ होने के बाद जल्सा इस्तराहत करके फिर खड़े हो जाना है क़ियाम में, और तस्मीया पढ़कर फिर सूरतुल फातिहा पढ़नी है, फिर रुकू में जाना है और क़ौमा के लिए खड़े हो जाना है रफ़ुल यदैन के साथ, फिर सजदे करना है। अब सजदे के बाद 4 रकात वाली नमाज के आखिर में हम जो है खादे में बैठेंगे। अब यहाँ पर हमें जैसा हमने पहले खादे में किया था, यानी मुसलसिल उंगली को उठाते रहेंगे और रफ़े सबाबा करेंगे और दुआएं पढ़ेंगे। चलिए, इसमें बैठने का तरीक़ा क्या है हम ये जानते हैं कि पहली रकात ही की तरह तीसरी और चौथी रकात अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। फिर उसके बाद आखिरी तशहुद में जब हम बैठे हैं, चाहे वो तीसरी रकात हो, यानी कि अगर हम 3 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आखिरी जब हम खादे में बैठेंगे 3 रकातों से फ़ारिग़ होने के बाद जब की बात हो, या फिर 4 रकातों वाली नमाज हो तो 4 रकातों से फ़ारिग़ होने के बाद जब खादे में बैठेंगे तो तब। चौथी रकात मुकम्मल करने के बाद आखिरी तशहुद के लिए बैठते वक्त दायां पाँव खड़ा करके बाएं पाँव उसके नीचे बिछाते हुए दाईं पिंडली से बाहर निकालें और सुरैन पर बैठ जाएं। ठीक है, ये तरीक़ा पहले खादे में नहीं था। पहले खादे में हमने दाएं पैर को खड़ा किया था, दाएं पैर की उंगलियां क़िबले की तरफ थी और बाएं पैर के ऊपर हमने बैठा था। अब जो दूसरा क़ायदा है, चाहे वो 3 रकातों वाली नमाज के आखिर का हो या 4 रकातों वाली नमाज के आखिर का, तो तब हम दाएं पैर को खड़ा करेंगे, दाएं पैर की उंगलियां क़िबले की तरफ होंगी और बाएं पैर को दाएं पैर की पिंडली के नीचे से बाहर निकाल देंगे दाएं पैर की जानिब, और सुरैन के बल बैठ जाएंगे, यानी नीचे को बैठ जाएंगे, पैर के ऊपर नहीं। बाएं पैर के ऊपर नहीं बैठना है, बाएं पैर को दाएं पैर की पिंडली के नीचे से बाहर निकालना है। ठीक है, इस अमल को तवर्रुक कहते हैं। उसके बाद देखिए, पहले तशहुद की तरह हाथों को रानों पर या घुटनों पर रखें, यानी दायां हाथ दाएं हाथ पर, दायां हाथ दाएं रान पर और बायां हाथ बाएं रान पर रखें। रान और घुटना, इसका जिक्र इस मुनासबत से आया है कि जब हम हाथ रखते हैं तो हाथ का कुछ हिस्सा घुटनों पर रहता है और कुछ हिस्सा रान पर। उसके बाद हम जो है शहादत की उंगली को मुसलसल हिलाते जाएंगे और उसके बाद वो किस तरह से हिलाना है इसके तरीक़े भी हम पहले खादे के दर्स में पढ़ चुके हैं, 3 तरीक़े जो उसके हैं। उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है, और मुसलसल हमारी शहादत की उंगली हरकत कर रही होंगी और हमारी निगाहें भी उस पर होंगी, उंगली पर। फिर उसके बाद दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिम के बाद जो दुआएं हैं सलाम फेरने से पहले की, जो आपको कोर्स के दौरान याद करवाई गई हैं, या फिर उसके अलावा आपने मज़ीद दुआएं पढ़ी हैं, चूँकि हमने चुनिंदा दुआएं याद करवाई हैं, उसके अलावा भी और दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो वो दुआएं आप पढ़ेंगी। दुआओं से फ़ारिग़ होने के बाद सलाम फेरेंगे, पहले दाएं जानिब अपना रुखसार यानी अपना गाल उधर फेरते हुए दाएं कंधे की तरफ देखते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे, और फिर बाएं तरफ
رخ کرتے ہوئے بائیں کندھے کو دیکھتے ہوئے دوسرا سلام پھیریں گے اور اس وقت بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ تو اس طرح سے اب ہم جو ہے نماز ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب تسلیم یعنی سلام پھیرنے کے بعد ہمارے لیے وہ سارے کام جو نماز کے دوران حرام تھے اب حلال ہو چکے ہیں، حلال ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہاں پر ہماری نماز کی جو سلسلہ ہے، نماز کے طریقے کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم۔